दिन के 2 बजे हमारे पास दुकान पे फ़ोन गया भाई साहब जी का, जो यहाँ के ग्रंथी साहब हैं, उनका फ़ोन किया कि आप जल्दी आइए। तो मैं फिर गुरुद्वारा साहब में आया। जब तक आके देखा है तो पता लगा कि एक सज्जन कोई गुरुद्वारा साहब में अंदर आया है। अब बहुत धौंस दिखाते हुए अंदर चला आया दीवान में। तो दीवान में आके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा खोला नहीं, और जो हमारे जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विराजमान हैं उस पर आके उसने माथा रख दिया। माथे पर उसका फटा हुआ था, कहीं से वो मार खा के आया था और उसका पूरा ब्लड उस पर लगा हुआ था। तो हम लोगों ने उसको बहुत इशारा किया दरवाज़ा खोलो, पर उसने खोला नहीं। फिर हमने उस दरवाजे को शीशा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर हम लोगों ने चिटकिली खोल के उसको पकड़ के फिर नीचे लाए। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रमना स्थित गुरुद्वारा में गुरुवार की दोपहर अफरा तफरी मच गई, जब एक घायल युवक गुरुद्वारा साहिब के पास पहुंचकर नाचने लगा। नाचते नाचते कभी वह जमीन पर अपना सर पटकता था तो कभी जमीन पर लेटने लगता था। गुरुद्वारा साहिब के कमरे को उसने अंदर से बंद कर दिया और गुरुद्वारा साहिब के चारों ओर नाचने लगा और अजीबोगरीब हरकत करने लगा, जिसे देख गुरुद्वारा उपस्थित ग्रंथी ने गुरुद्वारा रमना कमेटी प्रबंधक के अध्यक्ष गुरजीत सिंह को फोन किया और गुरुद्वारा के अंदर हो रहे घटनाक्रम से अवगत कराया। तब तक आम लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा थाना की पुलिस और टाउन डीएसपी राघव दयाल ने उस युवक को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई। बात है, अपने गुरुद्वारा में एक व्यक्ति प्रवेश कर गया था। प्रवेश करके और गुरुद्वारा साहिब के पास जा कर के गुरु ग्रंथ साहिब के पास चला गया था और जाकर वहाँ माथा टेक दिया था। उन्हीं के ऊपर माथा रख दिया था। यहाँ कोई ग्रंथी लोग नहीं थे, वो सिटकी ने अंदर से बंद कर लिया था। बाद में ग्रंथी लोग आए हैं तो उसको पकड़ करके निकाले हैं। जो उसकी परिस्थिति उस टाइम में लग रही थी, देखने में विक्षिप्त जैसा लग रहा था, उसको इलाज के लिए चिकित्सालय के यहाँ भेजा गया है। सर, युवक की कुछ पहचान हो पाई है? हाँ, नाम पता आपने बताएगा, अभी तो पूछताछ किया जाएगा। आदमी आया है जिसका सर पहले से फटा हुआ था। पता लगा कि हाथी चौक से भी किसी झगड़ा वगड़ा किया है, वहाँ से करके यहाँ आया, सर फटा हुआ था और सीधा आके सीधा गुरुद्वारा के अंदर दौड़ा है। उसको सेवादार नीचे रोके हैं लेकिन वो रुका नहीं है, धक्का मारते हुए ऊपर चले गया और आके मेन हॉल का गेट बंद कर दिया और आके यहाँ पर उछल कूद किया है। उसके बाद मेन बाबा जी का जो मेन पोशाक बाबा जी का बीड़ रखा हुआ उस पर जाके सीधा लेट गया है। उसके लेटने से सारा उसका सर का ब्लड भी वहाँ पर लग गया है। तब तक गुरु के जो ग्रंथी साहब उन्होंने देख लिया है तो फटाफट आके बहुत उसको मतलब बुलाने की कोशिश की लेकिन नहीं सुना। फिर शीशा तोड़ के उसको अंदर से निकाला गया है बाहर। अभी कहाँ है? हाँ, लड़का भी कहाँ है? वो लड़का को मिठनपुरा थाना ले गई है। सर फटा हुआ था तो सदर हॉस्पिटल में इलाज करा के वो थाना में है फिलहाल। मानसिक रूप से विक्षिप्त रह गया? पता है विक्षिप्त लग नहीं रहा है लगे वैसे, क्योंकि वो अट्टा कट्टा लड़का है। उसके हाथ कुछ बैग भी था उसके पास, पेन उन सब रखा हुआ है, एक पतला चाकू भी उसके पास था, लेकिन वो विचित्र लग नहीं रहा है। खाली वो हल्ला कर रहा है लेकिन विचित्र है नहीं। किस तरह का हल्ला कर रहा था? बस गुरुदेव कुछ बोल रहा है अपना, लेकिन पहचान वगैरह कुछ नहीं पहचान पता लगा ये लोग लगाए हैं कि वो गनौर का रहने वाला है। फिलहाल उसको अभी पुलिस थाने में रखा, उसके माता पिता आ रहे हैं। क्या नाम है उसका? गनी। दिन के 2 बजे हमारे पास दुकान पे फ़ोन गया भाई साहब जी का, जो यहाँ के ग्रंथी साहब हैं, उनका फ़ोन किया कि आप जल्दी आइए। तो मैं फिर गुरुद्वारा साहब में आया। जब तक आके देखा है तो पता लगा कि एक सज्जन कोई गुरुद्वारा साहब में अंदर आया है। अब बहुत धौंस दिखाते हुए अंदर चला आया दीवान में। तो दीवान में आके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा खोला नहीं, और जो हमारे जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विराजमान हैं उस पर आके उसने माथा रख दिया। माथे पर उसका फटा हुआ था, कहीं से वो मार खा के आया था और उसका पूरा ब्लड उस पर लगा हुआ था। तो हम लोगों ने उसको बहुत इशारा किया दरवाज़ा खोलो, पर उसने खोला नहीं। फिर हमने उस दरवाजे को शीशा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर हम लोगों ने चिटकिली खोल के उसको पकड़ के फिर नीचे लाए। तब तक फिर पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस आई है, उसको पकड़ के ले गई है। अब जो कार्रवाई पुलिस जायज़ समझेगी वो करेगी, लेकिन हम लोग के लिए, सिख समाज के लिए ये बहुत निंदक घटना हुई है। ऐसी परमात्मा करे कभी आगे ऐसा मौका नहीं आए किसी को भी। यही हमारी गुरु महाराज के आगे अरदास है कि परमात्मा हम सभी को आपस में प्रेम प्यार बनाए रखे। और मेरा नाम गुरजीत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हूँ, रमना गुरुद्वारा के।